हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा राइट टू फ्रीडम वीडियो आने वाला है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, क्योंकि हमने राइट टू इक्वालिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो तक, ठीक है। और जिन्होंने भी पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर पूरा वीडियोस देखो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप एक बार चेकआउट करिए। और अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम राइट टू फ्रीडम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 19 टू 22 के बारे में, ठीक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सो दैट हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और वीडियो लाइक एंड शेयर करिए कि सो दैट जो भी एनडीए सीडीएस या सीएपीएफ की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की, उनको मदद मिल सके, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी डिटेल में राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं लास्ट में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, हमने राइट टू फ्रीडम मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें हमने क्या कवर कर लिया है, हमने पूरा पढ़ लिया है। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। क्या पढ़ लिया है? राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, ठीक है। टोटल कितने राइट्स होते हैं फंडामेंटल? 6। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये वाला कवर अप कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। अब राइट टू फ्रीडम के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, लेकिन जो आर्टिकल 19 है ना, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए जो कि भारत देश के नागरिक हैं। ये ऐसा नहीं कोई फॉरेनर आकर इंडिया में रह रहा है उसके लिए भी ये राइट एप्लीकेबल होगा, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नागरिकों के लिए, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए ये आर्टिकल है, ठीक है। वही इन आर्टिकल का जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपने जो राइट टू इसमें क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल 19 में जो राइट्स हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं? वो राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको किन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, इस पहले राइट के बारे में। और वो पहला राइट अपना कौन सा है? एक सेकेंड। ये अपना जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ इसका मतलब क्या आता है कि हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है और कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें पूरी बोलने की, मेरा जो मन करेगा हम वो बोलेंगे, कुछ भी बोलने की आज़ादी है और कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। अगर मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैं इशारे करके समझाऊंगा, इशारे करके बोलूँगा, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपनी एडवाइस को, अपने सजेशंस को एक्सप्रेस करूँगा, ठीक है, जो भी मेरा मन करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर देखो, हमें आज़ादी तो दे रहा है, क्या आर्टिकल 19 हमें इस चीज़ की आज़ादी दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ स्टेट, अगर मान लो आपका ये जो आर्टिकल 19 है, अगर ये आर्टिकल 19 कोई भी स्टेट आपसे छीनता है, ठीक है, यानी कि राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन, या फिर ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, ये राइट्स को अगर कोई भी स्टेट छीनता है आपसे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपने अपने जो केस है वहाँ पर दर्ज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई एज ए इंडिविजुअल सिटीजन, एज ए कोई इंडिविजुअल नागरिक आपसे आपके राइट्स छीनता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप जा सकते हो कहाँ? लोअर कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि अपना जो आर्टिकल 19 था उसमें 6 आर्टिकल, मतलब जो राइट्स थे वो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल 19 में यहाँ पर 6 राइट्स मेंशन है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले जो आर्टिकल 19 है उसमें 7 राइट्स हुआ करते थे। एक राइट वो कौन सा था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो एक 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, ठीक है, मोरारजी देसाई आफ्टर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद इस जो राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट कर दिया गया, किससे? आर्टिकल 19 से, ठीक है। ये चीज याद रखना,
ठीक है। तो कुछ टाइम पहले कितने, मतलब कुछ साल पहले कितने थे, आर्टिकल 7 थे हमारे पास, वो सॉरी आर्टिकल 19 में 7 राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 6 हैं। और वो डिलीट, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कब किया गया, अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। अब बात करते हैं टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या मतलब क्या है, कि सिंपल सी बात कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है और अपना कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। लेकिन अब जैसे कि एक्सप्रेशन किस तरह से हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। अब आप ये देखो, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर कुछ भी लिख सकता है अपने अखबार में, कुछ भी लिख सकता है जो भी उसका मन करता है, ठीक है, कुछ भी छाप सकता है। रेडियो में कुछ भी आता है, टेलीविज़न हो गए, मैगजीन हो गए, ये सब क्या है, ये राइट टू एक्सप्रेशन है ना। क्योंकि टीवी में अब जो टीवी शोज़ हैं, अब जैसे यहाँ पर देखो, अब जैसे मान लो फार्मर प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट किसान है, किसानों को भाई अपना आंदोलन करना है अपने राइट के थ्रू, ठीक है, उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, अगर उनको राइट टू एक्सप्रेशन है ना, वो मतलब अपने जो थॉट्स हैं वो सड़क पे प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के सामने अपने एक्सप्रेशंस रख रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट, ये उनका एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर वोट टू एनी पार्टी, अब वोट वो मतलब जैसे मान लो हम लोग हैं, हम भारत देश के नागरिक, अब हमें वोट देना है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा थॉट है, मेरी स्पीच है, या फिर मतलब मैं जिसको चाहता हूँ उस पार्टी को वोट दूंगा ना, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। वोट टू एनी पार्टी, ये मेरा एक्सप्रेशन है। राइट टू साइलेंट, अब जैसे कि मान लो मैं बैठा हूँ, आप आए मेरे पास, आप बोले सर अनमोल, अनमोल सर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं नहीं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ आपको, नहीं रिवर्ट दे रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका है कि मुझे आपको नहीं सुनना है, ठीक है। सेम हियरिंग माई एक्सप्रेशन, अगर मान लो मुझे किसी को सुनना है तो मैं सुनूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई, अगर मुझे कोई चीज़ तुमसे सुननी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो मैं बोलूंगा भाई बोल मेरे को बता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सुनना या नहीं सुनना, ठीक है, कुछ भी प्रोटेस्ट करना, किसी भी पार्टी को वोट देना, ये मेरी मर्जी है, मेरे एक्सप्रेशन है सारे, ठीक है। अब मूवीज हो गई, टीवी शोज हो गए, टीवी शोज में जो भी रियलिटी शोज आते हैं, या फिर कई ऐसी मूवीज होती हैं जो कि काफी सारे मैसेजेस इस सोसाइटी को देती हैं, ठीक है, वो उनके एक्सप्रेशन है कि भाई हम मूवी के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये तरीके हैं, जरिया है अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने रखना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या है, सारे ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अब देखो, दो चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियोस में पढ़ाई हैं। अब देखो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी गाइज। तो अगर आपको मैं यहाँ पर कोई ऐसे टर्म्स, ऐसे कोई वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो पिछले वीडियोस से कनेक्ट है। तो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो आप एक बार जाके स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है, मैंने लिखा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। अगर अब आप ये देखो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपको बोलने की और कुछ भी करने की आज़ादी है, मतलब अपने एक्सप्रेशंस की, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल हुआ, ये हुआ एब्सोल्यूट आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर इसी में ही रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं, अगर इसमें ही रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट आर्टिकल और रिलेटिव आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, वो आप जाके वीडियोस में देखो पिछले, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज, अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हर एक चीज करने की आजादी, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दिए, वोट टू एनी पार्टी, राइट टू साइलेंट माई, मतलब साइलेंट माई, दिस इज माई एक्सप्रेशन, हियरिंग इज माई एक्सप्रेशन, ठीक है। टेलीविजन मैगजीन्स में वो लोग जो छापते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, ये अपनी मर्जी से जो भी होता है दिखाते हैं, बोलते हैं, छापते हैं, ठीक है, ये सब उनके एक्सप्रेशंस हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये देखते हो, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाते हो, अगर आप ये देखते हो कि कहीं पर भी मीडिया, ठीक है, मीडिया या प्रेस को कुछ भी बोलने के या छापने के राइट्स कौन कौन से हैं, तो ऐसा कहीं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसी ऐसी कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई टर्म मेंशन है, ठीक है। ये जो मीडिया है या प्रेस है, इन सबको भी छापने की आज़ादी, ये लोग, ये जो मीडिया और प्रेस है किस चीज़ के ऊपर काम करती है, ये काम करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ही काम करती है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि रेस्ट्रिक्शंस की। अब रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर ये आती हैं, देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस करते हो लोगों के सामने जी, या फिर जो कि हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है, मतलब अखंडता और संप्रभुता को खत्म कर रहा है, ठीक है, हमारे देश की,
ठीक है, तो ये आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो और हमारे देश को नुकसान पहुंचता है या देश के मान सम्मान को लेके कोई भी चीज़ गलत आप बोलते हो या करते हो, तो वो चीज़ गलत है और वो आपको राइट नहीं देता आर्टिकल 19। ठीक है, सिंपल सी बात आप यहाँ समझ गए होगे कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हो जिससे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सम्मान खत्म हो, ठीक है, या उसको नुकसान पहुंचे, या मतलब वो सारी चीज़ें जो कि एक एक पूरे देश को एकजुटता से बना के रखते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो इंटीग्रिटी, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो मुझे देश के 5 हिस्से करने हैं, ठीक है, मुझे आतंकवाद फैलाना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, आप ना ऐसा बोल सकते हो लोगों के बीच। ठीक है, दूसरी चीज़, आप डिफेमेशन नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी बंदे को, किसी भी नागरिक को इस देश में डिफेम नहीं कर सकते हो। डिफेम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मतलब डिफेम मतलब अगर मैं बात कहूँ कि देखो यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, क्रिटिसाइज और डिफेम। डिफेम का मतलब ये है, आप जैसे मानो आप मेरे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, अगर आप देखते हो तो ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, आप मुझे ये कह सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप सर गलत पढ़ा रहे हो, या आप सर यहाँ पर ठीक कर लो, मतलब मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे डिफेम नहीं कर सकते। डिफेम में ये नहीं कि आप लोगों के बीच जाके या मेरे कमेंट बॉक्स पे आके या पब्लिकली आप मुझे गालियाँ दो, ठीक है, गालियाँ दो या फिर कुछ उल्टा बुरा कहो जिससे क्या डिफेम हो। ठीक है, तो आप डिफेम नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप मुझे बोल सकते हो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आप ये चीज़ सही कर लो, आप थोड़ा इस तरह से पढ़ाओ, ऐसे बता सकते हो, बोल सकते हो, डिफेम नहीं कर सकते हो। तो डिफेमेशन, ये जो आर्टिकल है ये आपको किसी सिटीजन को डिफेम करने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि आप देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। मतलब आप ये नहीं है, कोई भी देश की इंटरनल खबर है, इंटरनल न्यूज़ है, या कोई ऐसी जानकारी है जो कि आप हमारे एनिमी देश के साथ या किसी बाहर मतलब किसी और कंट्री के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करो जिससे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी खराब हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आर्टिकल 19 आपको नहीं देता। आप ये नहीं किसी को जाके बता सकते हो कि मोदी जी ये स्कीम लाने वाले हैं, मोदी जी ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, इस तरह से चीज़ें अगर कुछ होती हैं तो वो आप जाके किसी को भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 आपको परमिशन नहीं देता है। और बात करते हैं इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इस वर्ड का मतलब या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप जैसे कि मान लो आप सुबह उठो या फिर आप कभी भी बाजार में निकलो या मार्केट जाओ, आप पब्लिक के बीच जाओ और आप ऐसे कह दो मेरे पास हथियार हैं, चलो आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक है, मेरे पास ये कोरोना है या फिर कोई ऐसी बीमारी है, वायरस है जो कि मैं लोगों पब्लिक को फैला देता हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आर्टिकल 19 आपको नहीं देता है बोलने और कोई भी थॉट को एक्सप्रेस करने का राइट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने की आज़ादी है, लेकिन उसके साथ के साथ आपको कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती। आर्टिकल 19 आपको राइट नहीं देता। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की। दूसरा क्या है हमारा, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसफुली, अब ये है जैसे मान लो आप कहीं पर भी मतलब कोई भी असेंबल, जैसे भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, जैसे कि कैंडल मार्च आप देखते हो कि लोग किसी भी, जैसे कोई भी हमारा जवान जब शहीद हो जाता है तो हम कैंडल मार्च करते हैं, या कभी भी में कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम अच्छे काम के लिए असेंबल हो सकते हैं एक जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि हथियारों के साथ। जैसे मान लो कोई पूजा पाठ का, जैसे कोई भक्ति भाव का या कोई धर्म का अपने रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, अपन कहीं मंदिर तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, वहां पर एक रैली कर सकते हो। ठीक है, असेंबल पीसफुली मतलब आप कहीं पर असेंबल भी हो सकते हो एक साथ एकजुटता में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके खड़े हो, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिससे कि लोगों को बहुत तकलीफ हो, मतलब नुकसान पहुंचे लोगों को। ठीक है, विदाउट आर्म्स, आपको हथियार वगैरह लेके नहीं निकलने हैं, या फिर ऐसा सरकार, जो रोड है, जो मेन हाईवेज है जहां पर आप असेंबल हो रहे हो, वो रोड, वो जगह वो सरकार की है। आप ऐसा नहीं कि सरकारी रोड पे जगह पे जाके आप इस तरह आर्म्स के साथ, एम्यूनिशंस के साथ आप वहां पर खड़े हो, तो आपको असेंबल होने का तो राइट है, लेकिन विदाउट आर्म्स। ठीक है,
तीसरा यहाँ पर आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। एसोसिएशंस एंड यूनियंस मतलब ऐसा होता है जैसे आप कहीं आप मूवीज़ में देखते होगे, जो फैक्ट्रीज वगैरह में लेबर्स काम करते हैं उनकी यूनियंस होती हैं, ठीक है। या फिर आप इन रियलिटी देखो ऑटो रिक्शा की यूनियन होती है, एसोसिएशंस होती हैं जैसे कि एनजीओज होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे लोग अच्छे होते हैं, मतलब ये अच्छे ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि क्या गरीबों की मदद मिलती है, जो भूखे होते हैं उनको खाना देते हैं, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको घर रहने की जगह देते हैं, पढ़ाने को देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये एसोसिएशंस और यूनियंस क्या कर रही हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन, तो ये राइट्स आपको आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट अपना आता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी घूम सकते हो, जा सकते हो, वहां रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हो तो आप पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, या फिर आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में आप चले गए, कि या फिर जाके हम मोदी जी के घर के बाहर घूमेंगे, वहाँ पार्क है वहाँ पर टहलेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जूते पड़ेंगे और आपको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप केरल जाना चाहते हो आप केरल जाओ, आपको गोवा जाके घूमना है आप गोवा घूमो, शिमला जाना है, मनाली जाना है, जहाँ जाना है जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है आप प्रेसिडेंट के पार्क के घर के बाहर पार्क है वहाँ टहलने जाना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप किसी मिनिस्टर के गले में हाथ डाल के जाके घूमना चाहते हो, मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो आप। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जाकर बस सकते हो, मतलब कहीं पर जाके जगह लेके वहाँ अपना घर बना सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जाके भाई अमित शाह जी के घर के बाहर मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा लेना है, वहाँ जाके घर बना के रहना है, झोपड़ी बना के रहनी है, तो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये आपको अलाउड नहीं है। या फिर आप किसी मेजर कर्नल के जाके वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में या फिर कैंट में जाके घूम सकते हो, ये सब चीज़ें नहीं है, आपको आर्टिकल 19 देता है। उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करते हो तो आपको ऑब्वियसली ही सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, आपको धक्के दे के निकाला जा सकता है, आपकी पिटाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब यहाँ पर लास्ट अपना आता है टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी नौकरी कर सकते हो, चाहे आप सब्जी मंडी में सब्जी बेच सकते हो, आलू टमाटर बेच सकते हो, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप हथियारों का बिजनेस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो या फिर आपने ड्रग्स और ये कोकेन वगैरह बेचना शुरू कर दिया, तो इन सब चीज़ों की आपको परमिशन नहीं है। तो आर्टिकल 19 आपको बहुत सारे राइट्स देता है, राइट टू स्पीच देता है, राइट टू कहीं पर भी आप असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशंस यूनियंस बना सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी घूम सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर आप उन रेस्ट्रिक्शंस के बाहर जाते हो तो कहीं ना कहीं जो भी उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट होंगी वो आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो यही था अपना आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 अपना कवर अप हुआ, ठीक है। इसमें जो भी राइट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और ये याद रखना ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। अब आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था, वो सरप्राइज़ यही है कि हमारा जो चैनल है वो एक गिव अवे कर रहा है 1 रिस्ट वॉच, और इसकी जो लास्ट डेट है इसमें पार्टिसिपेट करने की वो 1 जनवरी है। तो प्लीज़ आप हमारे गाइज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट एंड प्यार दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जो भी इस वीडियो चैनल पर नया है और वीडियोज़ देख रहे हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो गाइज़ अपना नाम, और लाइक करो वीडियोज़, सो दैट 1 जनवरी तक हमारी ये जो 1000 की फैमिली बने, ठीक है, और हम आगे बढ़े। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो गाइज़, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ गाइज़, एक और चीज़ कि अगर कोई भी आपको डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना गाइस, कॉल मत करना है कोई भी। आपको अगर कोई भी बात करनी है, कोई भी मैसेज करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस पर मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना, आपको रिवर्ट आएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, कोई भी अपडेट होगी तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।